परमेश्वर को महिमा मिले। आज की आप लोगों के लिए कि परमेश्वर का संदेश है, वचन है कि फिलिपियों का पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 4वां वचन आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इस वचन को आप लोग के लिए प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझे अगुवाई किया। मेरे कानों में परमेश्वर का आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंचा है कि परमेश्वर ने मुझे यह बताया, मेरे कानों में उसका आवाज़ सुना कि जो है मेरे लोगों को तुम सिखाओ, उन लोग को बताओ कि आनंदित रहें, आनंदित रहें। कि आज का जो परिस्थिति है कि सारा दुनिया का जो आनंद था या थोड़ा मोड़ा आनंद है, दुनिया का आनंद, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। उसकी वजह कि हम जानते हैं कि कोरोना जो महामारी पूरा विश्व भर में फैला हुआ है, वो जो है हमारे देश में भी इस समय बहुत तेज से फैल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में कि मनुष्य लोग घबराना शुरू किए हैं, डर रहे हैं। और न केवल कोरोना महामारी है, और तीसरा विश्व युद्ध का माहौल बनते जा रहा है। आजकल आप लोग अपना न्यूज़ चैनल को थोड़ा ध्यान से देखें, सुने तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे देश जो है, दुनिया जो है, तीसरे विश्व युद्ध के ओर बढ़ रही है। और ये एक महामारी और एक युद्ध का संभावना, ये दोनों के अलावा तीसरी बात कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था, न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था है बल्कि पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था बिगड़ते जा रहा है। लोग अपना काम धंधा को खो रहे हैं, अपने कमाई को खो रहे हैं। लोगों के सामने अभी ये परिस्थिति पैदा हो रही है, जो कुछ वो लोग थोड़ा बोड़ा इकट्ठा करके रखे हैं, चाहे फाइनेंस कंपनी में, चाहे कहीं भी किसी भी फंड वो लोग जो है इकट्ठा करके रखे हैं, सबको खोने का संभावना भी बढ़ते जा रही है। जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होते जा रहा है कि ऐसा लगता है आने वाला दिन में कि हो सकता है कि जो कुछ हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं उसको देश के नाम से कुर्बानी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य को दुनिया के तरफ से हर प्रकार से दुख ही दुख आ रहा है। ऐसे दुख जब मनुष्य को घेर रहा है, मनुष्य कहाँ से आनंदित रह सकता है? लेकिन परमेश्वर चाहता है मनुष्य आनंदित रहे। कि हम उत्पत्ति में ही देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाया, आदन वाटिका में मनुष्य के लिए सब कुछ बना कर दिया, क्योंकि कि मनुष्य आनंदित रहे, मनुष्य के पास कोई कमी ना रहे, मनुष्य को कोई दुख ना आए, मनुष्य किसी भी प्रकार बीमार ना पड़े, शरीर में मनुष्य इस संसार में अमर रहे। परमेश्वर आदन वाटिका में ये सारे प्रबंध बना करके ही रखा, आनंद का जिंदगी। और परमेश्वर अपने उपस्थिति को भी जो है मनुष्य के लिए आदन वाटिका में रोज दिया करता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पाप के कारण, श्राप के कारण, शैतान के कारण ये सब कुछ मनुष्य खो गया। जिस पृथ्वी को कि मनुष्य परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर के आशीष से, अनुग्रह से, आदन वाटिका से लेकर पूरे पृथ्वी को आदन वाटिका जैसा बनाकर स्वर्ग जैसा बनाना चाहिए था, कि उस आदन वाटिका को खोने के कारण, मनुष्य पाप करके खोने के कारण कि ये पृथ्वी धीरे धीरे एक तरफ से नरक भी बनते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर की दया है कि यीशु मसीह को, अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा कि हमारे लिए उस स्वर्गीय
जीवन दें, उस आनंद काल का जीवन दें, पाप में मरे हुए हमारे आत्मा को जिला दें और हमको वो अपना बेटा और बेटी बना दे। आज परमेश्वर चाहता है कि जो है हम उस प्रभु में आनंदित रहें कि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा नया नियम के विश्वासी लोग को जो अपने आप को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का बेटा और बेटी कहता है, और उन लोगों से कि परमेश्वर चाहता है कि वो प्रभु में सदा आनंदित रहें, यीशु में सदा आनंदित रहें। लूका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 20 और 21वां वचन में यीशु मसीह अपने चेलों से स्पष्ट रूप से वो कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। 21वां वचन में उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा है। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह को जितने लोग ग्रहण करके पिता परमेश्वर का, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर का बेटा और बेटी हो गए, उन लोगों को यीशु मसीह अपना चेला बनाया, उन लोगों को स्वर्ग राज्य की सेवा करने का आज्ञा दिया, उन लोगों को स्वर्ग राज्य की सेवा करने का अधिकार दिया, और उन लोगों को स्वर्ग राज्य की सेवा करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए आज्ञा दिया। और ऐसे जो लोग गए थे, उन लोग की स्वर्ग राज्य के अधिकार के द्वारा बीमारों को चंगा किए थे और दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को ठीक किए थे। और इस रीति से शैतान भी कि प्रभु के लोगों के सामने, प्रभु के बेटे और बेटियों के सामने, प्रभु के सेवा करने वालों के सामने शैतान भागता था। और वो लोग प्रभु के पास वापस आए, वापस आकर कहे कि शैतान भी हमारी बातें मानती है करके बड़ा आनंद से प्रभु को बताए। तब प्रभु ने बोला, तुम इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा, दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारी बात मान रही है, इससे तुम आनंदित मत हो, परंतु इससे तुम आनंदित हो तो तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के कारण सबसे पहले प्रभु में आनंदित रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे श्रापों को हमारे जीवन में से दूर किया, हमारे रोगों को वो चंगा किया, आज भी वो हमारे रोगों को चंगा करता है, हमारे लिए वो धन्य आशा दिया और हमारे जीवन को प्रतिदिन हमारे संग रह करके वो अगुवाई करता है। और इसलिए वो प्रभु चाहता है कि हम जो है उसका बेटा और बेटी होने के कारण हमको आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में हम क्यों सदा आनंदित रहेंगे? हमारे पापों का जो दंड है, हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह स्वयं करके हमें हमारे पापों के दंड से बचा लिया। अगर मान लीजिए जिसको कि जो है फांसी की सजा हुआ हो, अगर उसको फांसी चढ़ाने के आखिरी वक्त में अगर उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, वो कितना आनंदित हो सकता है, उसका आनंद उसी को मालूम है। प्रियो, कि हम सब नरक के भागीदारी थे, दंड के आज्ञा हमारे ऊपर हो चुकी थी, नरक के दंड की आज्ञा हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर हमारे पापों का प्रायश्चित
प्रायश्चित करके कि जो है हमें उस दंड की आज्ञा से निकाला है, बचाया है, छुड़ाया है। हम सब शैतान के साथ शैतान के दुष्टपन में जा रहे थे, प्रभु हमारा उद्धार करके धर्मी बनकर जीने के लिए हमें अधिकार दिया है। हम लोगों को वो आशीष करता है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देने वाले बनेंगे, हम झूठा बनेंगे। कि इसलिए यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सब पापों को धोकर हमें धर्मी बनाने के लिए वो प्रभु विश्वास योग्य प्रभु है। इस बात से हम आनंदित हो कि जो है प्रभु इस बात को कहने के बाद प्रभु स्वयं आनंद से भर गया बोलकर लिखा है। पवित्र आत्मा में आनंद से भर गया बोलकर लूका 10:21 में लिखा है। क्यों आनंद से भर गया? कि वो पिता परमेश्वर से कहता है कि जो है तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों में छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ ये पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। प्रियो, आज इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। इस पृथ्वी के हर एक चीज़ों को खोज छानबीन करने वाले बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। दुनिया के पेड़ पौधे से लेकर पत्थर से लेकर दुनिया के हर एक चीज़ों को, और दुनिया से बाहर जो चंद्रमा में है या मंगल ग्रह में है या कहीं भी है, ये सबको वो लोग क्या करते हैं कि जो है खोज निकालते हैं, वो सबका ज्ञान रखते हैं। वो लोग ज्ञानी हो गए हैं और वो सबको समझने का समझदारी उनके अंदर है। लेकिन वो लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की दया को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर के पाप क्षमा को नहीं समझ पाते हैं। वो लोग जो है परमेश्वर को जानकर भी अनजान बन करके एक प्रकार से परमेश्वर के सामने मूर्ख बने हुए हैं। लेकिन इस दुनिया के सामने जो लोग मूर्ख बने हुए हैं, जिनके लिए इस दुनिया में समझदारी नहीं, दुनियादारी चीज़ों का समझदारी नहीं, दुनियादारी बातों का समझदारी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को पहचानते हैं, वो परमेश्वर को विश्वास करते हैं। और उन लोग को कि जो है परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया है, परमेश्वर का प्यार क्या है, परमेश्वर का दया क्या है और परमेश्वर का पाप क्षमा क्या है, कैसा हुआ है, इसको परमेश्वर ने कि जो है प्रकट किया है। आज भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को देखेंगे तो इस संसार के रीति के अनुसार वो लोग बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, बहुत बड़ा बलवान नहीं है, बहुत बड़ा धनवान नहीं है। लेकिन इस दुनिया ने जिसको तुच्छ समझा, इस दुनिया ने जिसको कमजोर समझा, इस दुनिया ने जिसको कि जो है गरीब लाचार समझा, उसको परमेश्वर चुनता है, उसको अपना बेटा बेटी बनाता है। इस कारण से हम प्रभु में आनंदित रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, कि इस प्रकार हम प्रभु में आनंदित होकर अगर नहीं रहेंगे, जो आज की दुनिया की परिस्थिति बनते जा रहा है, हो सकता है और बिगड़े। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं प्रभु ये सबसे बचाएं, महामारी से बचाएं, देश देश के युद्ध, ये युद्ध से परमेश्वर बचाएं, हमारे देश के पूरा दुनिया के आर्थिक व्यवस्था जो गड़बड़ है इससे परमेश्वर बचाएं। क्योंकि ये सब अगर जब बिगड़ते जाएगा और भूखमरी और तमाम प्रकार की समस्या को मानव जाति को सामना करना पड़ेगा, उसमें आपको और हमको भी सामना करना पड़ेगा। ये सबसे बचने के लिए हम स्वयं ना केवल अपने लिए बल्कि पूरा मानव जाति के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन पूरा होते जा रहा है, जो कुछ प्रभु ने कहा वही सब आज पूरा होते जा रहा है, इससे घबराना नहीं है। प्रभु ने कहा ये सबसे तुम बच निकलने के लिए, मेरे उपस्थिति में खड़ा रहने के लिए प्रार्थना करो बोल करके प्रभु ने कहा। इसलिए हमें प्रार्थना में बने रहने के लिए और प्रभु में आनंदित रहने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु चाहता है अगर हम दुख में हो जाएंगे तो इस दुनिया के संकट को देख करके अगर हम दुखी हो जाएंगे या हमारे जीवन के संकट को देखकर हम दुखी हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर प्रभु में हम आनंदित नहीं रहेंगे तो हम जरूर बीमार पड़
सकते हैं आने वाला दिन का दुख और बढ़कर भयंकर हो जाएगा, तो कि जो है हमारे लिए तमाम बीमारी हो सकती है। कि नीति वचन का उसका 17वां अध्याय का उसका 22वां वचन में लिखा हुआ है, हमें क्यों प्रभु में आनंदित रहना है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। प्रियो, हमारे मन इन सारे दुखों को विपत्तियों को देखकर सुनकर अगर टूट जाएगा तो कि क्या हो सकता है कि जो है हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारी हो सकता है। आज कि जो है पूरा संसार में कि जो मधुमेह जो बीमारी है और भी बीपी है और तमाम प्रकार का रोग है, यहाँ तक कि जो है जो हार्ट अटैक, कैंसर, हेमरेज और तमाम बीमारी, ये सब बीमारियों का कारण क्या है? दुख, मनुष्य जीवन का दुख, इस संसार का दुख। तमाम दुखों को देख करके सुन करके लोग अपने मन में जब दुखी हो जाते हैं तब क्या होता है कि जो है उनका हड्डी से लेकर के मांस और लघु नस सब कमजोर पड़ जाता है और बीमारी ऑटोमेटिक तमाम बीमारियां मनुष्य को क्या हो जाता है, पकड़ लेता है। अगर हम प्रभु में आनंदित रहेंगे, इस दुनियादारी बातों में नहीं, इस दुनियादारी में आनंदित रहने वाले लोग जब दुनियादारी आनंद नहीं मिल रहा है तो तुरंत क्या होने लगते हैं कि गिरने लगते हैं, उनका मन टूट जाता है, दुख में पड़ जाते हैं। लेकिन जो प्रभु में आनंदित रहने के लिए सीख लेगा, इस संसार कभी किसी को ऐसा सुख नहीं दे सकता, ऐसा आनंद नहीं दे सकता, ऐसा शांति नहीं दे सकता यीशु मसीह जैसा देता है। तो इस कारण से उस प्रभु में अगर हम आनंदित रहेंगे तो वो जो आनंद है हमारे लिए अच्छी औषध है। हम लोग दुनिया में बात करते हैं, वो डॉक्टर अच्छी दवा देते हैं, अच्छी दवा देते हैं करके हम अच्छे अच्छे डॉक्टर लोगों को ढूंढते हैं। अगर प्रभु में हम आनंदित रहें तो प्रियो कि जो है वो आनंद हमारे लिए अच्छी औषध बन जाएगी, हमारा शरीर ऑटोमेटिक चंगा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कि जो है बीमार पड़ने का कारण प्रभु में आनंदित रहना नहीं जाने हैं या प्रभु में आनंदित रहना भूल गए हैं, प्रभु में आनंदित रहना अभी तक नहीं सीखे हैं। प्रियो, हम आपको कहना चाहते हैं, कृपया प्रभु में आनंदित रहने के लिए सीखिए। अगर प्रभु में आनंदित अगर आप रहना नहीं सीखेंगे तो कि जो है व्यवस्था विवरण के किताब उसका 28वां अध्याय उसका 47वां वचन में लिखा हुआ है, अगर प्रभु में आनंदित ना रहने से क्या हो सकता है। प्रभु पुराने नियम के उन विश्वासी लोगों को, वो अपनी प्रजा को कि जो है कहा था, जिसको छुड़ाया बचाया मिस्रियों से, जिन लोगों को अपना प्रजा बनाया, जिन लोगों के लिए वो परमेश्वर बना और उन लोगों के लिए जो अलग एक देश दिया, उन लोगों के लिए सब कुछ दिया, उन लोगों से परमेश्वर ने कहा, चेतावनी दिया, तू जो सब पदार्थ को बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। 48वां वचन, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करने पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। प्रियो, अपने लोगों को पुराने नियम में इस्राएली लोगों को वो बताया था, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, कि तुम्हें बचा लिया, तुम्हारा मैं हो गया, तुम मेरे हो गए हो, अब तुम मुझ पर आनंदित रहो और मैं जो कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, ये सब बातों को लेकर के तुम आनंद के साथ मेरी सेवा करो, आनंद और प्रसन्नता के साथ मेरे पीछे चलो। अगर ऐसा तू नहीं करेगा तो कि तुम्हें ये सारे वस्तुओं से वंचित रहना पड़ेगा और भूखा और प्यासा, यहाँ तक नंगा भी रहना पड़ेगा बोलकर प्रभु ने बताया है।
प्रियो, नया नियम के लोग हम लोग, प्रभु ने हमें पापों से बचा लिया, नरक से छुड़ा लिया। कितने बड़े सौभाग्य बात है। हम उस प्रभु में कितना आनंदित रहते हैं। प्रियो, प्रभु में भक्ति जो हमारे पास है उसको लेकर संतुष्टिजनक भक्ति करते हुए हम प्रभु के साथ आनंद के साथ आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग प्रभु में नहीं रहने का कारण, नहीं आनंद रहने का कारण कि वो अपने सांसारिक चीज़ों को, जो अस्थाई है, ये सांसारिक जो भी चीज़ें हैं वो सब अस्थाई है। वो आपको हमेशा के लिए आपके पास नहीं रह सकता है, चाहे कुछ भी हो। सब एक समय पर आएगा, एक समय पर आपके पास से चला जाएगा। ऐसे संसारिक चीज़ नहीं है करके अगर आप दुखी रहेंगे, प्रभु में आनंदित रहना नहीं सीखेंगे, तो आपका जीवन अभाग्य हो सकता है। तो इसलिए कि जो है आनंद के साथ जो कुछ आपके पास है संतुष्ट करके और संतुष्टजनक भक्ति करके प्रभु में आनंदित रहने के लिए हम सीख लेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कि एक कहावत है, कभी लोग कहते हैं और कुछ कुछ जो है सुनने के लिए मिलता है कि कोई बहन लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएं कि जो है बहन लोग के लिए साड़ियाँ जितना भी रहेगी फिर भी वो लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं करके कि हम लोग सुनते हैं। मदर तेरेसा 2 साड़ी से अपना ज़िंदगी पूरा वो बिता ली, कभी वो साड़ी के लिए तड़पी नहीं है। वो जो है संतुष्टिजनक भक्ति, सेवा और प्रभु की महिमा उसने ऐसा किया जो शायद दुनिया में उनके जैसा कोई किया हो। हम देखते हैं प्रियो कि जो है कि भाई लोग भी क्या करते हैं कि जो है अपने परिवार में संतुष्ट नहीं रहते हैं, आनंदित नहीं रहते हैं, बल्कि कि जो है दूसरों के परिवार में, दूसरों के ज़िंदगी में हाथ डालते हैं, जिनका बहुत बड़ा दुख हो सकता है। कि प्रभु में आने के बाद तमाम लोग प्रभु बहुत कुछ दे दिया, कि सब कुछ दे दिया, फिर भी प्रभु की आराधना करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, प्रभु में आनंदित रहना भूल जाते हैं। संसारिक चीज़ों में ये आनंदित रहने के लिए उनके पास टाइम कम पड़ता है, तो प्रभु के लिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं। प्रियो, ऐसे लोग को आने वाला दिनों में बहुत बड़ा दुख को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि दुखों में नहीं प्रभु को छोड़ते हैं, बल्कि अपने सुखों में प्रभु को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा हो सकता है। तो इसलिए कि चाहे हमारे पास थोड़ा हो या ज़्यादा, प्रभु में आनंदित रहने के लिए अगर हम सीखेंगे और प्रभु में आनंदित रहेंगे, हमारा ज़िंदगी धन्य हो जाएगा। और प्रभु में आनंदित रहना क्यों जरूरी है कि नहम्याह के किताब उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन बताता है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रियो, प्रभु में हमें आनंदित रहना और क्यों जरूरी है कि हम देखते हैं कि जो है प्रभु के दिन में, प्रभु के नियमों में, प्रभु के वचनों में हमें आनंदित रहना है। कि आज वो दिन है जो नया नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु ने बना कर दिया, कि हर एक रविवार जो प्रभु के दिन में हम प्रभु के सामने आकर आनंदित और मगन रहें, कि हम दुखी उदास ना रहें। और अगर हम दुखी उदास रहेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदास मत रहो, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ पुराने राजा समय के समय में राजा लोग की जो है अपने सीमाओं के चारों तरफ बाड़ा बांधते थे, अपने महल के चारों तरफ बाड़ा बांधते थे। सुरक्षा को तमाम प्रकार से वो लोग अपने लिए, अपने प्रजा के लिए वो लोग
बनाते थे। और जब भी कोई शत्रु आए आक्रमण करे, उस गढ़ में हो करके वो लोग छिप करके उस गढ़ के ऊपर से वो लोग अपने शत्रुओं के विरोध में अटैक करके वो लोग क्या करते थे, अपने जो विपत्ति से, जो दुश्मन के द्वारा जो संकट आता है उससे बचते थे। आज भी मनुष्य जाति का दुश्मन जो शैतान है वो जो है क्या कर रहा है कि जो है मनुष्य के विरोध में तमाम प्रकार से वो अटैक कर रहा है, विचारों से अटैक कर रहा है, और तमाम पाप श्राप से वो अटैक कर रहा है, और तमाम प्रकार की और भी बातों के द्वारा वो मनुष्य जाति के विरोध में अटैक करते रहता है। प्रियो, ये सबसे बचना है, प्रभु में आनंदित रहना है। प्रभु में आनंदित रहेंगे, वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ है, हमारा बल है, हमारा ताकत है। और जब प्रभु में आनंदित रह करके हमारा बल और ताकत जब बढ़ जाएगा कि हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 3 बात प्रभु में आनंदित रहना क्यों जरूरी है कि जो है हम जो है आनंदित रहने से बल मिलता है, अच्छा औषध हमारा शरीर के लिए मिल जाता है ऑटोमेटिक। और अगर हम आनंदित नहीं रहेंगे तो बीमार ऑटोमेटिक पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर हम प्रभु में आनंदित नहीं रहेंगे तो जितना आशीष को हमने कमाया खो सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है प्रभु में आनंदित रह करके प्रभु की हम सेवा करें। संसार में हम देखते हैं जो लोग कि जो है अपने लिए भलाई करते हैं, उनको छोड़ करके कि दूसरों का वाहवाही करके दूसरों के पीछे सपना देख करके चले जाते हैं, वो लोग कितना बड़ा दुख उठाते हैं। आज दुनिया में हम आमने सामने अपने आंखों से देख रहे हैं कि भलाई करने वालों को छोड़ करके भलाई करने का सपना दिखाने वाले के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रियो, वो आपको धोखा दे सकता है, देते हैं दुनिया में कि हम प्रभु हमारे लिए इतना भलाई करता है, इतना अनुग्रह करता है, उसके पीछे आए हैं, उसने हमको आशीष किया है, उसकी सेवा हमें आनंद के साथ करना है। तीसरी बात, प्रभु के साथ जब आनंदित रहेंगे, प्रभु में जब आनंदित रहेंगे तब जो है कि हमारे लिए बल है, ताकत है, हमारे चारों तरफ सुरक्षा है। अगर प्रभु में नहीं आनंदित रहेंगे तो हम अपनी सुरक्षा को खो जाएंगे। बहुत लोग क्यों अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं? क्योंकि जो आनंद वो अपने परिवार में या अपनों से या दुनिया में कहीं भी जो आनंद वो खोजते हैं, वो आनंद नहीं मिलने के कारण फिर दुनियादारी में चले जाते हैं, तमाम बुराइयों को अपने जीवन में कर डालते हैं और जो है वो सुरक्षा के घेरे से बाहर हो जाते हैं। प्रभु में आनंदित नहीं रहने वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो इस कारण से हम प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए सीखें। प्रभु हम सबके साथ ऐसे ही अनुग्रह करेगा।